बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक कंपटीशन में। तो कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित ही टॉपिक विश्व का इतिहास जी दोस्तों, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एमसीक्यू। तो जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एमसीक्यू 1 होगा। तो सबसे पहले दोस्तों पहला जो कि एमसीक्यू है, कानून की आत्मा का रचनाकार कौन है? तो मोंटेस्क्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो फ्रांस की दोस्तों माप तौल की दशमलव प्रणाली देना, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट भी है इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा बार पूछा हुआ है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को नेपोलियन का जन्म हुआ था। जबकि नेपोलियन यानी फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो कि फ्रांस का सम्राट बना। वहीं नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के पिता का नाम था दोस्तों कार्लो बोनापार्ट। जबकि राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहते हैं? तो राष्ट्रवाद का मसीहा दोस्तों नेपोलियन को कहते हैं। वहीं बात कीजिए दोस्तों, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने दोस्तों इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। जबकि ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? तो इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच, जो कि 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को। वहीं बात कीजिए दोस्तों, नेक्स्ट जो कि प्रश्न है 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध, जो कि मित्र राष्ट्रों की सेना ने पराजित की थी, किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, लिटिल कारकोल किसे कहा गया? तो नेपोलियन को दोस्तों लिटिल कारकोल कहा गया। जबकि इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो किसके समय में? तो काउंट काबू ने 1871 ईस्वी में दोस्तों इटली का एकीकरण किए थे। जबकि इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो जोसेफ मैज़नी को, जिसका जन्म जेनेवा में हुआ था। अब जो बात करते हैं दोस्तों, लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेना का संगठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने दोस्तों लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेना का संगठन किया था। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। जबकि जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी का चांसलर किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर कहा जाता है। जबकि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन है? तो प्रासा। वहीं बात कीजिए दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। जबकि आधुनिक रूस का निर्माण कहाँ हुआ था? तो स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माण कहा जाता है। जबकि रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो रूस के शासक को जार कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, रूस का अंतिम जार कौन थे? तो निकोलस द्वितीय रूस के अंतिम जार थे। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रूस के शासक को क्या कहा जाता है? अभी तक भी दोस्तों जार कहा जाता है। एक जार, एक चर्चा और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने दोस्तों एक जार, एक चर्चा और एक रूस का नारा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। जबकि दुनिया के मजदूरों को एक होकर नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल की रचना है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट भी है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में, जो कि ये भी काफ़ी मोस्ट भी है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लाल सेना को किसने संगठित किया था? और ट्रॉट्स्की ने लाल सेना को संगठित किया। जबकि मदर की रचना किसने की थी? तो मैक्सिस गोर्की ने मदर की रचना की थी। वहीं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसने कब हुई थी? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। जबकि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। उसके भी जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? तो इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध हुआ था। जबकि 100 वर्षीय युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जो कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग किसने देशों ने लिया था? 37 देशों ने। वहीं बात करते हैं दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किसकी हुई थी? तो जर्मनी की दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई थी। जबकि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड को सेराजेवा में हत्या। और उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 18 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो कि प्रथम वायसराय थे। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन थे। जबकि भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 14 से 18 और अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे प्रथम विश्व युद्ध किसमें? तो इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान दोस्तों
एक में थे जो कि मित्र राष्ट्र थे, जो कि धुरी राष्ट्रों में दुश्मनी यानी धुरी राष्ट्रों में कौन कौन थे, तो जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जिसका नेतृत्व जर्मनी ने किया था। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वार्साई की संधि कब हुई थी, तो 28 जून 1919 ईस्वी को वार्साई की संधि हुई। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध, जी हाँ दोस्तों, जो कि 1939 1945 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट बीबीए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।